बहुत से मित्रों के प्रश्न आए हैं एक ही वीडियो पे, सब रोगों की एक दवा। बाबा आपने कहा, देखने वाला, सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, सूंघने वाला और स्वाद चखने वाला, ये 5 नहीं है। इनका अनुभव एक के पास पहुंचता है। कुछ कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं आई। ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ बात समझ में नहीं आया करती, या तो पूरी ही समझ में आती है या पूरी ही समझ में नहीं आती। कल को तो आप कह सकते हो कि मुझे संबोधि की घटना घटी, कुछ कुछ घटी, कुछ कुछ नहीं भी घटी। यह नहीं होता। यह अनुभव समूचा यकसां एकदम आया करता है। अब समझे नहीं, फिर से समझा दूं। ऐसा समझिए, ये 5 इंद्रियां हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीवा से स्वाद चखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, नासिका से सूंघते हैं। 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां और स्थूल ज्ञान इंद्रियां। ये बाहर की स्थूल कान है, आंख है, जीवा है, चमड़ी है। ये 5 स्थूल सूक्ष्म स्थूल इंद्रियां और 5 सूक्ष्म इंद्रियां। स्थूल और सूक्ष्म ये 2 प्रकार की इंद्रियां हैं। सूक्ष्म आपको दिखाई नहीं पड़ती। जैसे मुझे कम सुनाई पड़ता है तो मैं हीयरिंग एड लगा लेता हूं। अगर मेरा कान खराब हो गया होता तो हीयरिंग एड लगाकर भी मुझे ना सुनता। इसका अर्थ मेरा स्थूल कान ये कम काम करता है। सूक्ष्म घ्राण इंद्रिय ठीक है। इसलिए जैसे ही मैंने हीयरिंग एड लगाई, सुनना ठीक से हो गया। आंखों से वृद्ध अवस्था के कारण कम दिखाई पड़ता है तो हम ऐनक लगा लेते हैं, स्पेक्स। ये एक यंत्र हैं जो सहायता करते हैं हमें सूक्ष्म तक हमारे अनुभव पहुंचाने की। मैं आपके प्रश्न पे आऊं। मैं ये कहता हूं कि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आकर मुझे जगाया, नॉक किया, मैं जाग गया। जागकर मैंने देखा राम नाम का कोई व्यक्ति मुझे जगा रहा है। स्पर्श किया जिस व्यक्ति ने और आंखों ने उस व्यक्ति को देखा और कानों ने उस व्यक्ति की आवाज सुनी कि जग जाओ, सुबह हो गई। अगर वह व्यक्ति खुशबू लगाए था तो नासिकाएं बताएंगी कि इसने कुछ इत्र लगा रखा है। आंखों ने देखा
कानों ने सुना, नासिका ने सूंघी स्मेल, त्वचा ने स्पर्श किया। इन इंद्रियों ने अपने अपने अनुभव, यहां आप ठीक से समझ लेना, फिर समझा जाएगा। अगर स्पर्श करने वाला, अनुभव चखने वाला कोई और है, आंखों को देखने का अनुभव किसी और के पास जाता, कानों से सुनने का अनुभव किसी और के पास जाता, जीवा से स्वाद लिए गए पदार्थ का स्वाद किसी और के पास जाता। इन सभी इंद्रियों के अनुभव अगर अलग अलग व्यक्तित्व के पास जाते तो आप पहचान नहीं सकते थे कि जिसने छुआ और जिसने देखा और जिसने सुना कि जग जाओ सुबह हो गई, और जिसने सूंघा कि इसने इत्र भी लगा रखा है, वह व्यक्ति एक ही है। सूक्ष्म बात है। नासिका अपना अनुभव उस एक तत्व के पास भेजता है, कर्ण अपना अनुभव उस एक तत्व के पास भेजता है, स्पर्श चमड़ी अपना अनुभव उस एक तत्व के पास भेजता है। अगर आपने कोई चीज चखी तो जीवा स्वाद का अनुभव उस तत्व तक भेजता है। आंखों ने अपना दृश्य भेजा कि कौन है, कानों ने अपना अनुभव भेजा कि कौन बोला, नासिका ने अपना स्मेल भेजा कि इसके शरीर पे इस तरह का इत्र लगा है, और चमड़ी ने स्पर्श के द्वारा ये अनुभव भेजा कि यह राम नाम का व्यक्ति है। इसका अर्थ ये था कि ये सभी इंद्रियों के अनुभव एक ही सत्ता के पास पहुंचते हैं। हमारी सभी इंद्रियों के अनुभव अगर अलग अलग व्यक्तियों के पास पहुंचते, अगर अलग अलग शक्तियों के पास पहुंचते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता आपको कि जिसने सूंघा वही था, जो बोला वही था, जिसने जगाया वही था, जिसको देखा आंखों ने वो वही था। आप डिफरेंशिएशन न कर पाओगे। अनुभव करता एक है। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अपने अपने अनुभव उठाकर उस एक के पास भेज देते हैं, और वह एक जानता है, एक ही है, उसके पास सभी अनुभव पहुंच गए। राम नाम का ये व्यक्ति है, आंखों ने देख लिया, कानों ने आवाज सुनी कि जग जाओ सुबह हो गई, यह राम नाम का व्यक्ति ही बोला। उसके इत्र लगा हुआ था, नाकों ने स्मेल ली और देखा कि इसी व्यक्ति के शरीर से ये स्मेल आ रही। चमड़ी ने बताया, स्पर्श इंद्रिय ने, कि इसी व्यक्ति ने मुझे जगाया। अब ये तभी संभव है अगर सभी इंद्रियों ने, यहां आप ठीक से अब समझ जाओगे, अगर सभी इंद्रियों ने अपने अपने अनुभव एक ही सत्ता के पास पहुंचाए, अलग अलग सत्ताओं के पास अगर सभी इंद्रियां अपने अपने अनुभव अलग अलग से पहुंचाती तो बड़ा मुश्किल हो जाता आपको। यही भेद आपको आत्मा
और अपने मन में हो रहा है। बुद्धि में और अपनी आत्मा में यही भेद आपका है। बुद्धि देखती है, बुद्धि के द्वारा ही देखा जाएगा। बुद्धि ने सूचना बुद्धि, आंखों ने सूचना बुद्धि को दी, कानों ने सूचना बुद्धि को दी, नाक ने सूचना, और इसने आगे ट्रांसफर कर दी किसके पास? उस एक तत्व के पास, जो देखता भी है, जो सुनता भी है, जो बोलता भी है, जो अनुभव भी करता है। सभी अनुभव उस एक सत्ता के पास पहुंच जाते हैं। और जब आपकी सभी इंद्रियों के अनुभव उस एक सत्ता के पास पहुंच जाते हैं, तो वो सत्ता जहां विराजमान है वह यूनिवर्सल सत्ता है, वह एक है। तो फिर आपके अनुभव सारे के सारे उस एक सत्ता के पास पहुंच गए, और उस एक सत्ता ने ऑब्जर्व किए, और उस एक सत्ता ने जो ऑब्जर्व किया वो सूक्ष्म शरीर के भीतर, अब ध्यान से समझिए, बहुत गहन विषय है। सूक्ष्म शरीर के भीतर जो रिकॉर्डर है उसने रिकॉर्ड कर लिया। इसीलिए अगर आप अपने घर पर बैठे किसी को देखते हो और घर से बाहर अमेरिका में, इंडिया से अमेरिका चले गए, वहां पर बैठे कोई आदमी आपको ऐसे ही जगाता है, ऐसे ही इत्र लगा हुआ है, ऐसे ही आंखें उसे देखती हैं, ऐसे ही वो आपको कहता है उठ जाओ सुबह हो, वो ही व्यक्ति है राम जगाने वाला। वो अनुभव जो गया वो पहुंचा एक ही अस्तित्व के पास। वो एक अस्तित्व सर्व समाहित है, सर्वव्यापक है। जिसके पास जाता है वो वहीं रहता है। अगर आप यहां से उठोगे और अमेरिका चलो जाओगे तो ध्यान रखना, ईश्वरीय सत्ता का स्थान परिवर्तन हो जाएगा। बहुत गहन विषय। वो ही आत्मा इस अनुभव को रिकॉर्ड ना कर पाएगी। यहां बैठे आप 10 व्यक्ति पढ़ रहे हो, बल्ब जग रहे हैं, 10 व्यक्ति आप उन बल्बों की रोशनी में पढ़ रहे हो। रोशनी किसकी? ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत की रोशनी बल्बों के द्वारा आई। 10 व्यक्ति बैठे इकट्ठे पढ़ रहे हैं ये किताब, मैं ये पढ़ रहा हूं, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। ये सभी अनुभव रिकॉर्ड हो रहे हैं एक सत्ता की मौजूदगी में, और वो रिकॉर्डिंग कहां हो रही है? आपके सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि रिकॉर्डर हमेशा आपके सूक्ष्म शरीर में रहता है और सूक्ष्म रहता है स्थूल शरीर में। आप चले गए अमेरिका, 10 के 10 व्यक्ति, उतने ही बल्ब लगे थे, उसी तरह का सारा मकान था, उसी तरह की सारी व्यवस्था थी। आप 10 के 10 व्यक्ति वहां भी पढ़ने लग गए, बल्ब जग रहे हैं उतने ही वॉट के। आप 10 पढ़ रहे हैं, वही चीज पढ़ रहे हैं जो आपने इंडिया में पढ़ी। न्यूयॉर्क में भी वही चीज पढ़ रहे हैं, और आपके भीतर रिकॉर्डर ने
वो सारी रिकॉर्डिंग कर लें। लेकिन क्या दृष्टा जो आप इंडिया में छोड़ के आए थे वो अमेरिका में भी वही है? नहीं, दृष्टा बदल गया। दृष्टा बदल गया का अर्थ ये है जो इंडिया में दृष्टा था उस जगह के ऊपर जो और व्यक्ति बैठा था उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उन बल्बों के नीचे जो व्यक्ति बैठा था उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। बल्ब रोशनी दे रहे थे, भीतर का ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा था। तुम्हारा कृत्य पढ़ना था, उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वर ने। तुम पढ़ रहे थे 10 के 10 व्यक्ति, देखने वाले ने देखा, रिकॉर्ड किया, सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड हो गया। वही स्थूल शरीर अनुभव को एकत्र करने वाला, वही रिकॉर्डर, ये दोनों तो नहीं बदले। तो बदला कौन? एक तो बाहर की ऊर्जा बदली, बाहर के बल्ब बदले, ठीक, और भीतर की आत्मा भी बदली। क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दो नाम है। आत्मा और परमात्मा जो यहां है वो चल के आपके साथ नहीं जाएगा न्यूयॉर्क, वो यहीं रहेगा। ना ये प्रकाश जाएगा चल के आपके साथ, ये भी यहीं रहेगा। इसके प्रकाश में कोई और व्यक्ति बैठ के पढ़ेगा तो उसका रिकॉर्डर यहीं बैठकर वो रिकॉर्ड करेगा। दृष्टा बदल गया और ऊर्जा का स्रोत भी बदल गया। यहां बल्ब और हैं, ऊर्जा एक ही है। विद्युत एक, अमेरिका में भी एक, इंडिया में भी एक, किसी और देश में चले जाओगे वहां भी एक। तो दो चीजें बदली। क्या बदला? बहुत गहन विषय है। अगर आप इसको समझ गए तो आप बुनियादी चीज के तल में बैठ जाओगे। आत्मा ऑब्जर्वर बदलता है। बड़े मजे की बात, घबरा जाओगे आप। ये तो मान लोगे कि बल्ब तो ठीक बदल गया, लेकिन मैं कहता हूं ऑब्जर्वर भी बदल गया, देखने वाला भी बदल गया। सिर्फ बल्ब ही नहीं बदले हैं, यहां ऊर्जा और है। माना काम वही करती है, प्रकाश देती है, ऊष्मा देती है। उस प्रकाश के तले आप 10 के 10 व्यक्ति पढ़ रहे हो, वही किताब पढ़ रहे हो। यहां तक आपकी समझ में आ जाएगी बात। वही इंद्रियां रिकॉर्ड कर रही हैं, वही कान हैं जो सुन रहे हैं, वही आंखें। लेकिन अब ये यहां गड़बड़ हो जाएगी। ऑब्जर्व करने वाला दृष्टा, सुनने वाला श्रावक, स्पर्श करने वाला, वो बदल गया। आप यहां परेशान हो गए। सभी शास्त्र यहां गड़बड़ा देते हैं आपको, लेकिन यही सत्य है। जब वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा सर्वव्यापक है, तो इसका अर्थ क्या है? और निर्लिप्त है। आपके शरीर को देखने के लिए ही वो नहीं बनी है। इस स्थान पर जो भी कोई बैठेगा
इंद्रियों में से पार हो जाएगी चीज, और उसका जो रिकॉर्डर है व्यक्ति का, वो रिकॉर्ड कर लेगा। अब इस व्यक्ति को जो कोई समझ जाए वो अपने आप को धन्यभागी समझे। अंतिम अनुभव है ये जीवन का, चेतना का अंतिम अनुभव। फिर समझ लो, गहन से गहनतम बात, और इससे गहनतम कुछ नहीं। जिसने देखा, जिसने सुना, जिसने स्वाद चखा, जिसने स्पर्श का अनुभव किया, जिसने सूंघा, वो इंद्रियां वही हैं निश्चित। सूक्ष्म इंद्रियां भी वही हैं, स्थूल इंद्रियां भी वही हैं, लेकिन जहां तक अनुभव गया, मैं कहता हूं वो बदल गया। आत्मा बदल गई। जिस आत्मा ने यहां रिकॉर्ड किया, वही आत्मा वही खंड आत्मा का अमेरिका में रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन उसकी गुणवत्ता बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि एक है। जैसे आपका शरीर एक है, यूनिवर्स एक है हमारा। अब किसी मित्र ने प्रश्न किया था कि जब परमात्मा ने संकल्प किया एक से अनेक हो जाऊं, तो उसने भेदभाव क्यों बरता? किसी को भैंसा बना दिया, किसी को गधा, किसी को अमीबा बना दिया, किसी को मानव। ये क्या धक्केशाही हुई? ये कोई बात हुई? इतना भेदभाव, और ईश्वर करे? समझ नहीं आई बाबा। और आखिर में आके उन्होंने कहा कि प्लीज डू नॉट सरेंडर बाबा, ट्राई टू सर्च, खोजने की कोशिश करें बाबा, आपको पता चल जाएगा। इस मूड को ये नहीं पता कि अगर मेरे पांव पे फोड़ा आ गया, दुख रहा है, दर्द हो रहा है, नींद नहीं आएगी। सिर में दर्द हो रहा है भारी, नींद नहीं आएगी। भीतर कोई अल्सर है, कोई कैंसर का फोड़ा है, नींद नहीं आएगी। शरीर का कोई हिस्सा डिसईज महसूस कर रहा है, नींद नहीं आएगी। तुम कह सकते हो पांव पे चोट लगी, सिर दुखा, पांव से तो शूद्र जन्मे, सिर के ऊपरी भाग से ब्राह्मण जन्मे, तो दर्द तो उस एक को नहीं होना चाहिए, उसे महसूस नहीं करना चाहिए, उसे उपेक्षित कर देना चाहिए कि पांव दुखता है दुखता रहे, लेकिन सिर नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ प्रेम है। सिर दुखा के पांव दुखा कि ऊंट दुखा कि भीतर कैंसर हुआ, ये शरीर एक है। ऐसे ही ये यूनिवर्स भी एक है। दर्द हुआ, शरीर के किसी भी भाग में हुआ, जागेगा वह सारी रात। दर्द पांव के हुआ जिसे तुम निकृष्ट कहते हो, या सिर के हुआ जिसे तुम उत्कृष्ट कहते हो, लेकिन जगेगा सारा शरीर। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स एक है। पांव नहीं कह सकता ईश्वर तुमने मेरे साथ अन्याय किया, मुझे नीच बना दिया। सिर नहीं खुश हो सकता कि तुमने मुझे उपमा दी,
मुझे ब्राह्मण बना दिया। ये तुम्हारे फासले हैं, परमात्मा के दरबार में जो फासले चलते नहीं, ये तुम्हारी राजनीतिक चालें, ये तुम्हारी शोषण करने की विधियां हैं, अन्यथा परमात्मा एक है। और जिस परमात्मा ने यहां कोई घटना घटते हुए देखी, वो परमात्मा यहीं स्टेबल है, स्थिर है। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, शांति, रार्जवम, आचारो, उपासनम, शौचम, स्थैर्यम। ये बड़ा प्यारा शब्द है, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। जो स्थिर है, अगर तुम यहां से न्यूयॉर्क चले गए और तुम्हारी आत्मा भी तुम साथ ले गए, तो फिर आत्मा स्थिर कैसे हुई? फिर तो चलाई मान हो गई ना। तुम अगर जाओगे और तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा को भी ले जाओगे, तो फिर आत्मा स्थिर कैसे हो? आत्मा तो चलाई मान हो गई, आत्मा तुम्हारी गुलाम हो गई। जहां जहां शरीर जाएगा वहां वहां तुम्हारी आत्मा जाएगी। जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका रिकॉर्ड करना है। लेकिन तुमने कभी यह बात नहीं समझी कि जहां जहां जाओगे, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, वहीं भी वही मिलेगा, रास्ते में भी वही मिलेगा। यहां जिसे छोड़ के जाओगे बस वो खंड अलग होगा, गुण एक ही होगा, दृष्टा श्रावक। लेकिन जहां जाओगे हमें पाओगे। आत्मा साथ नहीं लेके जाओगे, ध्यान रखना। सूक्ष्म शरीर सदा साथ जाएगा, स्थूल शरीर सदा साथ जाएगा। समझा गई? आगे स्थूल जाएगा, सूक्ष्म इंद्रियां स्थूल इंद्रियां जाएंगी, सूक्ष्म शरीर जाएगा। क्योंकि तुम्हारे शरीर के सभी क्रियाकलाप उसने रिकॉर्ड करने हैं। लेकिन आत्मा स्थिर है, आत्मा को साथ नहीं लेके जाओगे। जहां जहां जाओगे आत्मा के बीच में से क्रॉस होते जाओगे। यही अनुभव मैंने पहली बार किया कि मैं जहां चला मैं डग भर रहा हूं, लेकिन एक चीज को क्रॉस कर रहा हूं। बड़ा हैरान हुआ, ये क्रॉस बीच में से कौन गुजर रहा है मेरे? वो मेरा ही स्वरूप जो मैंने दर्शन किए थे, वह परमात्मा था, वह नहीं बदलेगा। परमात्मा का यहां भी गुण वही है, क्वालिटेटिव वही यहीं भी है और अमेरिका में भी है, सारे यूनिवर्स में वह सर्वव्यापक है। किसी अन्य ग्रह पे जाकर भी तुम वही कर्म करोगे, तुम्हारी इंद्रियां रिकॉर्ड करेंगी, क्योंकि वहां भी वो मौजूद है। ठसाठस भरा हुआ है, नो स्पेस फॉर अदर। तो जो कहते हैं कि भेदभाव कर दिया, वह मूढ़ता की निम्न श्रेणी में है। और अगर कोई अपने साथ ही भेदभाव करेगा तो करेगा,
दूसरा कोई है ही नहीं जिसके साथ वो भेदभाव करे। भेदभाव होता है दूसरे के साथ, दूसरा कोई है नहीं। और भेदभाव शब्द डिक्शनरी से निकाल दीजिए। यहां कहीं कभी किसी से भेदभाव नहीं होता, क्योंकि भेदभाव सदा दूसरे के साथ होता है। दूसरा यहां कोई है ही नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, बस एक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। भेद करोगे किसके साथ? कोई दूसरा होगा तो भेद करोगे। जब दूसरा ही नहीं है भेद करोगे किसके साथ? परमात्मा ने भेद किया, एक को भेड़ बना दिया, एक को मनुष्य बना दिया, एक को देवता बना दिया, एक को सेवक राजा बना दिया। बोलने में फर्क करते हो, उसमें कोई भेद नहीं। ऐसे बोला जाए, खुद राजा बन गया, खुद ही सेवक बन गया, खुद ही रानी बन गया, खुद ही दासी बन गया, खुद ही सिंहासन पे बैठा है, खुद ही हुक्म चला रहा है, खुद ही हुक्म मान रहा है। अगर खुद तुम एक खेल खुद खेलने लग जाओ, बहुत से लोग मैंने देखे, मैं भी खेला करता था। जब बिल्कुल अकेला होता तो कैरम बोर्ड खेलता या लूडो खेलता। लूडो खेलता, कितने आए? 5 आए, कितने आए? 6 आए, 1 आया। वैसे वैसे मैं चलाता रहता हूं गिट्टियों। अब एक जीतता, और वो जीतने वाला कौन? मैं खुद। और वो हारने वाला कौन? मैं खुद। जब एक व्यक्ति खेल खेलता है, जीतता भी वही है, हारता भी वही है। तुम इसे भेदभाव कह सकते है नहीं। कैसे भेदभाव हुआ? बिना किसी बेईमानी के मैंने खेल खेला, इस तरफ उस तरफ, इस तरफ उस तरफ, चहुं ओर से मैंने खेल खेला। 1 जीता, 3 हारे। कौन जीता कौन हारा, इस प्रश्न का जवाब देना मुझे। मैं प्रश्न पूछता हूं, आप रोज पूछते हो। पहली बार मैं प्रश्न पूछता हूं। अकेला खेल खेला, लूडो, 4 दिशाएं होती हैं, 4 व्यक्तियों के खेलने की यकसा जगह होती है, चारों की तरफ से मैं अकेला खेला। दाना खिसकाया, गिट्टियों को बड़े ईमानदारी से चलाया, 1 जीत गया। तो बताइए 3 हारे, वो कौन थे? और 1 जीता, वो कौन था? मैं खुद ही जीता, मैं खुद ही हारा। भेदभाव किसके साथ किया, मुझे ये तो बता दो मूढ़ो। प्रश्न पूछ लेते। खोजूं क्या? खाक खोजूं? खोज लिया जो खोजने जैसा था, पा लिया जो पाने जैसा था, और पाया कि एक ही है। यहां भेदभाव हो ही नहीं सकता। एक छुरा घोंप देता है, दूसरा कराह उठता है। तुम कहोगे बड़ा अन्याय हुआ, ईश्वर ने क्यों ना पार्टिसिपेट किया बीच में, ईश्वर क्यों ना कूदा। यहां बड़ी धांधली उत्पन्न होती। कौन जीता? किसने घोंपा छुरा और किसके दर्द हुआ? कौन जीता?
कौन हारा? खुद ही जीता, मैं जीता। तीनों जो हारे, मैं ही हारा। आई वाज देयर। खोपड़ी घूम जाती है जब अंतिम व्यक्ति को एनलाइटनमेंट होती है, जब वो अपना फैलाव देखता है दूर दूरस्थ, कोई और शोर नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, अपना फैलाव 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 और अपना ही फैलाव दूर दूरस्थ। तुम ही हो, एक हो, सारी सॉलिडिटी खत्म। और उस दिन जब मैं चला तो मुझे लगा ये कौन मेरे में से गुजर रहा है? वह मैं खुद ही था। मैं शिथिर हूं। स्थैर्यम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ये स्थैर्यम शब्द सबसे बड़ा प्यारा है भगवान कृष्ण के इस श्लोक में। परमात्मा शिथिर है। अगर परमात्मा को तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क जाना पड़े, इसका मतलब वह न्यूयॉर्क में है, वह फिर यहां नहीं है। यहां का परमात्मा तुम न्यूयॉर्क ले गए, न्यूयॉर्क वाला यहां आया तो न्यूयॉर्क का परमात्मा अपने साथ ले आया। ये क्या घपला है, क्या मूर्खता है। फिर तो यहां की लाइटें भी तुम वहां ले जाओगे कि पढ़ना पड़ेगा। फिर तो यहां के सारे बल्ब भी वहीं चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, बल्ब वही रहते हैं, वही रोशनी देते हैं, और उन्हीं रोशनी के भीतर आप सभी 10 लोग पढ़ रहे थे। आप यहां से किसी और मुल्क में न्यूयॉर्क चले जाओगे, इसी तरह के बल्ब लगा लो, इसी तरह की रोशनी होगी। रोशनी सभी जगह एक है। आप पढ़ो, इन्हीं आंखों से पढ़ोगे, इन्हीं कानों से सुनोगे, इसी जीवा से आप स्वाद चखोगे, इसी स्किन से आप स्पर्श का अनुभव करोगे, नाकों से आप स्मेल। आप वही हो, शरीर वही है, सूक्ष्म शरीर वही है। ये 2 चीजें नहीं बदलेंगी। 2 चीजें बदल जाएंगी। क्या? जिसकी रोशनी में किताब पढ़ी गई, किताब भी वही है, पढ़ने वाला वही उन्हीं आंखों से पढ़ेगा, उसी किताब को पढ़ेगा। किताब साथ गई, इंद्रियां भी साथ गई। एरोप्लेन के ऊपर न्यूयॉर्क पहुंच गए। वहां बल्ब की लाइट थी, रोशनी थी। उस रोशनी में 10 ने पढ़ना शुरू कर दिया। और 10 ने क्या पढ़ा? भीतर की उस दृष्टा ने ये रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। क्या बदला? लाइट और परमात्मा बदल गया, लेकिन एक है। ये ध्यान रखना, अगर आप यहां से जाते वक्त परमात्मा को साथ जाना पड़ेगा तो वो गुलाम हो गया आपका। आप मालिक हो गए, आपका गुलाम हो गया वो। आप जहां जाना चाहोगे वहां आप उसको साथ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। सभी जगह विद्यमान होने का अर्थ ही यही है। वह अखंड है, वह अकंप है, वह अचल है। ये शब्द आप गौर से देख लेना। चलता नहीं,
यहां का ईश्वर यहीं रहेगा, न्यूयॉर्क का ईश्वर न्यूयॉर्क रहेगा, और वो क्योंकि एक है, और चंद्रमा का ईश्वर चंद्रमा पे रहेगा, ना वो कहीं जाता है। यहां से नील आर्मस्ट्रांग गया, क्या धरती का ईश्वर चंद्रमा पे ले गया? और चंद्रमा पे जो उसने अनुभव किए, वहां से अपने रॉकेट में यहां आ गया अपोलो 11, यहां उतरा, तो क्या चंद्रमा का ईश्वर यहां पर ले आया? नहीं, ऐसा नहीं, तुम गलती खा रहे हो। तुम शास्त्रों में या तो बातें समझाई नहीं गई या उन्हें समझाने का तरीका नहीं आया, तो ही बातें, या तो उन्हें समझाने का तरीका नहीं आया, समझ तो लिया गया था, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि जो ये शब्द लिखता है अष्टावक्र कि वह एक है, और जो भी कुछ लिखता है अष्टावक्र उसमें एक शब्द भी गलत नहीं, एक मात्रा भी गलत नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि उसने ये सारी चीज जानी ना हो? हाँ, इसको व्याख्यायित नहीं किया, बात अलग है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपकी बुद्धि में सारी चीज उतरेगी, ऐसे अष्टावक्र नहीं बोले। जैसे मैंने ढंग से आपको समझाया कि यहां से दो चीजें जाएंगी, पढ़ाई करने वाले व्यक्ति और आपकी किताबें जाएंगी, दो चीजें यहीं रह जाएंगी। क्या? इस कमरे की लाइट्स और वो ऑब्जर्वर। यहां मुश्किल खड़ी होगी, बड़ी आग लगेगी लोगों को। जब मैंने कहा आत्मा साथ नहीं जाती जब सूक्ष्म शरीर देह बदलता है, बात भी ठीक है, क्योंकि जहां जाएगा वहां आत्मा से खचाखच भरा पड़ा है। लाइट इज देयर, ही कैन रीड इन हिज प्रेजेंस। वह जन्म ले सकता है, सूक्ष्म शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म कैसा? और तुम रोज बोलते हो लेकिन समझ नहीं पाते। अगर आत्मा अचल है तो यहां से एक घर छोड़ के दूसरे घर में क्या आत्मा भी साथ जाएगी? जर्रा जर्रा उससे भरपूर है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। कहां लेके जाओगे और वो साथ नहीं जाने वाला। तुम्हारी लाख इच्छा होने पर भी वह साथ नहीं जाएगा। यहां का ईश्वर यहीं रहेगा, यहां की सत्ता यहीं रहेगी, इसीलिए वो अचल है, अन्यथा अचल ना कहलाता, स्थैर्यम ना कहलाता, फिर वो अस्थिर कहलाता। कि अगर आप यहां से न्यूयॉर्क चले गए तो आपकी आत्मा भी साथ में न्यूयॉर्क जाएगी? नो, फिर तो यहां की लाइट भी वहां जाएगी। दो चीजें नहीं बदलेंगी। आपने जो प्रश्न पूछा उसको विस्तार से खोल के बता रहा हूं, अपने दिमाग को चौड़े कर लेना, फिर ये उतर पाएंगे भीतर, गहरी से गहरी घुंडियों को तोड़ने की। आत्मा जन्म नहीं लेता है, वो अजन्मा है, बार बार कृष्ण भगवान कहते हैं। आप समझे क्या? खाक, वह अजन्मा है, इसका अर्थ वह जन्म नहीं लेता। इसका अर्थ जन्म कौन लेता है, फिर ये बता दो। जन्म सूक्ष्म शरीर लेता है, एक संग्रह है, दैट इज कॉल्ड सूक्ष्म शरीर। उसमें वासनाएं हैं, कर्म है, बीज के रूप में।
वासनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, सारा भरा पड़ा है, भावनाएं हैं। एक पुंज हो तुम, सूक्ष्म शरीर, और तुम कौन हो? तुम वो पुंज नहीं हो। जो मर जाए वो तुम हो नहीं। और देखिए, अब समझाएंगे। जब मैं कहूं तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा। जो आप नहीं हो वो मरेगा। ये मरेगा एक दिन। आपको भ्रम था, आप इतने साल जिए, एक दिन मर जाएगा। आप नहीं थे, उस दिन भ्रांति टूटनी चाहिए थी, लेकिन आपकी टूटती नहीं। और एक दिन जब व्यक्ति संबोधि को उपलब्ध होता है, ज्ञान हो जाता है, निर्वाण प्राप्त होता है, कैवल्य को प्राप्त होता है, तो कुछ गलता है। क्या? सूक्ष्म। इसका अर्थ तुम सूक्ष्म भी नहीं। आवागमन सूक्ष्म का होता है, स्थूल का नहीं होता। आवागमन ना स्थूल का होता है, ना आत्मा का होता है, ना परमात्मा का होता है। आत्मा परमात्मा दो शब्द मैंने बोले, बात एक ही है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जच गई है। खोपड़े में किसी ने बैठा दिया है कि आत्मा एंड परमात्मा दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। दो सत्ताएं अलग अलग हैं। नहीं, दो सत्ताएं नहीं है। इन दो ने तो ही काम खराब किया, दो ने ही भेद उत्पन्न किया। और तुम्हारी भेद बुद्धि ऐसे ही तो प्रश्न उठाती है। ये भगत जी ने प्रश्न किया कि किसी को सांप, किसी को केंचुआ, किसी को भेड़, किसी को अमीबा यूनिसेलुलर, किसी को मल्टी सेलुलर, फिर कल को कहे किसी को ओ ग्रुप दे दिया, किसी को ए बी ग्रुप दे दिया। ये तो बड़ी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न की। किसी को अंधा बना दिया, किसी को गूंगा बना दिया। ये भेदभाव नहीं है। जब तुम आप पे खेले खेल खिलाड़ी, आप पे खेले खेल खिलाड़ी, आप पे खेलन हारा हूं, कौन करेगा? जब एक खेलेगा दूसरा है ही नहीं, तो हारेगा कौन, जीतेगा कौन? भेदभाव करेगा कौन? भेदभाव करेगा किससे? दादू, दूजा को नहीं। दूजी मन की दौड़। ये जो तुम प्रश्न पूछते हो, ये दूसरा है। दौड़ मिटी, दूजा मिटा, संशय गया। वस्तु ठोर की ठोर। तुम दौड़ रहे हो, प्रश्न उठेंगे, स्वाभाविक है, पूछोगे। यद्यपि बड़े मूढ़ प्रश्न होंगे, प्रश्न सदा ही मूढ़ हुआ करते हैं, ध्यान में रखना। प्रश्न कभी समझदार नहीं होते। प्रश्न का अर्थ ही मूढ़मती है। जो मूढ़ता से उत्पन्न हो वो प्रश्न। इसकी सही सही डेफिनेशन नोट कर लेना। प्रश्न चाहे कोई भी पूछ लेना, लेकिन बस ये है कि कुछ लोग शुगर कोटेड कुनीन के ऊपर प्रश्न पूछ लेते हैं, मुझे शुगर चढ़ा। लेकिन मैं जानता हूं ये तो आध्यात्मिक प्रश्न है बाबा। प्रश्न भी दो तरह के होते हैं। मूढ़मती से जो उठे वो प्रश्न। तुम जो भी प्रश्न करो तुम्हारी मूढ़ता से उत्पन्न होगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता कि कोई सियाना प्रश्न होता है, कोई बावला प्रश्न होता है। नहीं, ऐसा होता ही प्रश्न सदा ही बावले होते हैं। प्रश्न सियाना होता ही नहीं, प्रश्न बावरा ही होता है।
कितने धर्म उपदेशक आए चले गए। जिन्होंने प्रश्न पूछा उनसे बाबरा प्रश्न ही पूछा। सियाना प्रश्न और बाबला प्रश्न, ये आप भ्रांति निकाल देना कि दो तरह के प्रश्न होते हैं। हम तो बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा से, लेकिन बाबा जानते हैं प्रश्न कभी आध्यात्मिक होते ही नहीं। प्रश्न सदा ही मूढ़ता से भरे हुए होते हैं, विषय चाहे कोई भी हो, विषय का कोई मतलब नहीं। प्रश्न यानी मूढ़ता। जिस दिन आपका समाधान हो गया, प्रश्न गिर जाएंगे। बहुत बार बहुत संतों ने, सभी संतों ने बार बार बोला, दौड़ गई संशय मिटा। ये दौड़ प्रश्न से, दौड़ प्रश्नों का उत्पत्ति करता है। दौड़ गई संशय मिटा, दुविधा मिट गई, भ्रम मिट गया, संशयहीन हुए, दुविधा मुक्त हुए। वस्तु ठोर की ठोर, तुम अचल हो, तुम ठोर की ठोर हो, तुम उसी जगह विद्यमान हो। यही मैं आपसे समझा रहा था। वह एक है जहां तक आपकी सभी क्रियाएं कर्म पहुंचेंगे, वह एक है। और वह रिकॉर्डर मृत्यु के वक्त, आत्मा साथ नहीं जाएगी। आत्मा सब जगह है। साथ जाने का, प्लेस चेंज करने का अर्थ क्या है? क्यों करेगी जब सभी जगह है? क्या आप अमेरिका जाते हो, अपना भोजन साथ लेके जाते हैं? अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपसे कहेंगे आप पागल हो गए हो। वहां का भोजन खा लेना, वहां पर भी भोजन यही मिलेगा। आप कहोगे मैं तो ये सारे बल्ब साथ लेके जाऊंगा, ये कमरा भी साथ लेके जाऊंगा, अपना कमरे समेत ही न्यूयॉर्क में जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। यहां के बल्ब रोशनी वहां भी उपलब्ध है। वह एक है, उसकी क्वालिटी एक, उसके गुण एक, उसकी क्वांटिटी असीम। न कहीं शुरुआत अनादि, न कहीं अंत अनंत। वह एक है। यहां भी वह, सभी ग्रह तारों, आकाश पाताल, सभी जगह एक। वह नहीं बदलता, स्थैर्यम अचल, दिया जले अगम का। अगम, वहां तक आपकी बुद्धि की पहुंच नहीं जाती, इसलिए आप मारे मारे फिरते हो, क्योंकि आप खोज लेना चाहते हो उसको बुद्धि के द्वारा। ये सभी साइंटिस्ट मूढ़ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। सुविधाएं उत्पन्न करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं उत्पन्न होंगी, नास्तिकता बढ़ती ही जाएगी। एक पक्ष देखते हो आप कि हम आराम से बैठे हैं, ठीक है, ईश्वर की सृष्टि में ये भी था, आपने खोज लिया। अगर न होता तो कैसे खोजते? सुविधाएं उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन जिस चीज से सुविधाएं मिली वो मैटर उत्पन्न नहीं कर सकते। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तुम बलहीन हो, तुम ना ये पदार्थ बना सकते हो, ना इस पदार्थ को विनष्ट कर देते हो, कर सकते ही नहीं। फिर तुम्हारे हाथ में क्या है? और करता बने बैठे हो। मैं करता हूं, मेरे बिना कौन क्या करेगा? कोई कुछ ना कर पाएगा।
मैं ही अपने बच्चों को पालता हूं। अगर मैं ना रहा तो कौन पालेगा? कल ही मुझे एक प्रश्न आया। उम्र मेरी 44 वर्ष, बच्चे छोटे छोटे, बाधा बनते हैं ध्यान में, छोड़ के जा नहीं सकता, कर्ज फर्ज बाकी हैं, ध्यान में भी उतरना चाहते हूं। अब ये व्यक्ति दो चित्त का हो गया, संशय में पड़ गया। और भगवान कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। मैंने कहा देखिए, आप दुई पैदा मत कीजिए, आप इन बच्चों के बीच में आनंद से बैठ के ध्यान में मगन होइए। हंसीबो, खेलीबो, डरीबो ध्यान। बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ हंसिए, खेलिए और ध्यान कीजिए, ध्यान धरिए। मुश्किल क्या है? लेकिन दूसरा आपके लिए बाधा बनता है, जबकि दूसरा है ही नहीं। अब इस भेद को मैं समझाऊं कैसे? इस भेद को तो आप ही दूर करोगे। कल को आप ये भ्रम पाल लो, मेरे बिना ये चांद कैसे उगेगा, मेरे बिना ये सूरज कैसे उगेगा, कैसे ये पेड़ बना पाएंगे क्लोरोफिल अपना भोजन, कैसे ये धरती घूम पाएगी दो तरफ अपनी धुरी के इर्द और सूरज के गिर्द, अगर मैं ना रहूंगा तो कैसे उगेंगे चांद तारे, कैसे होगी ताराओं में नक्षत्रों में गति, कैसे चलेगा ये यूनिवर्स? अगर आप ये भ्रम पाल लो तो तोड़ेगा कौन? तुम ही पालने वाले, तुम ही तोड़ो तो तोड़ो, दूसरा कोई भ्रम ना तोड़ सकेगा। मैंने उससे कहा कि आप उसके रथ में बैठे उस बुढ़िया के समान हो जो सिर के ऊपर अपनी गठड़ी रखे रह रही है। राजा, मैं तुम्हारे रथ पर इतना बोझ नहीं डाल सकती, धन्यवाद आपका जो आपने मुझे बैठने के लिए कह दिया, इतनी आरामदायक सीट पर। अब ये मेरा बोझा तो मैं खुद ही संभाल लूं। बस यही स्थिति आपकी। कितने सियाने हो आप, ये समझ लीजिए। आप सियाने नहीं। मैं न रहूंगा तो कौन मेरी जिम्मेवारियां निभाएगा? मैं ना रहूंगा तो कौन चलाएगा इस सूरज को, आसमान के तारों को, इन हवाओं को, इन फूलों को खिलाएगा कौन? इस उपवन के भीतर सुगंध को फैलाएगा कौन? अगर मैं ना रहूंगा, आप नहीं जानते, अगर तुम ना रहे बेहतर ढंग से चलेगी ये दुनिया, क्योंकि चलाने वाला कोई और, आप इस दुनिया को चलने में बाधा मात्र हो। आप कृपा करके द्रोहित ही हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। आपका भ्रम भी टूट जाएगा। जो इतने ग्रह नक्षत्रों को चलाता है, जो दूर वीरान सुनसान में पड़े पत्थर के भीतर जीव को खाना पहुंचा देता है, लेकिन आपके परिवार को तो आप ही पालोगे ना। तो आपकी भ्रांति दूर कौन करेगा कि आपके मरने के पश्चात कुछ न बदलेगा? होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें,
होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें, कोई न साथ देगा, सब कुछ यही रहेगा। होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। तुम मूर्ख हो। ये मेला कभी किसी के जाने से फीका नहीं पड़ता, ऐसा ही चलेगा। और अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा तुम्हारे जाने से ज्यादा बढ़िया रंग से चलेगा। तुम अपने मैं को इतना मत बढ़ाओ कि उससे संसार का स्वर्ग जोड़ दो। मेरे कारण ही संसार आज स्वर्गी का आनंद में लुत्फ उठा रहा है। अगर मैं न रहूंगा तो नरक की छाया सभी जगह घेर लेगी। ये तुम्हारा भ्रम है। मैं नहीं रहूंगा तो समुद्र को कौन उफान में लाएगा, कौन ज्वार भाटा लाएगा, कौन चंद्रमा को की कलाओं को घटाएगा बढ़ाएगा, कौन सूर्य की रोशनाई को कम करेगा ज्यादा करेगा। यहां तो उल्टे फार्मूले हैं, आप जानते हो। जैसे जैसे सूरज धरती के करीब आता है तो गर्मी होनी चाहिए, होता उल्टा है। जैसे सूरज धरती के करीब आता है, फासला कम होता है तो गर्मी की बजाय सर्दी होती है। और जैसे जैसे सूरज धरती से दूर जाता है, फासला बढ़ता है तो सर्दी होनी चाहिए ना, होती गर्मी है। ये उल्टे फार्मूले हैं ईश्वर के, भूल जाओ। तुम न चलाते हो न चला सकते हो, तुम्हारे हाथ में है क्या? कुछ नहीं। तुम जब जन्मे तो कितने थे जो अपने पिता के वीर से निकले स्पर्म दिखते भी ना थे। अंडाणु से मिला स्पर्म, आप बन गए माता के पेट में। किससे बढ़े? यहां की धरती के अन्न से। आपकी माता ने खाया, आप तक पहुंचा, आप बढ़ते ही चले गए, थोड़े 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 थोड़े। और एक दिन आपका जन्म हुआ और आपको कुछ मैं का पता नहीं था। धीरे 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 आपके भीतर मैं आना शुरू हो गया। तो फिर एक दिन तो ये भी आया जब आपने कहा कि अगर मैं ना रहूंगा तो कुछ भी ना रहेगा, मेरे बिना सब उजड़ जाएगा। यही भ्रांति है आपकी। आपके आने से पहले सब ठीक ठाक चल रहा था। पूछो पंडों से जो हरिद्वार बैठे, आपकी 100 पीढ़ियों के नाम गिना देंगे। और सबको यही भ्रम था कि हम जाएंगे तो हमारी वंशों का क्या होगा, वो बेचारे क्या करेंगे। इसलिए तो तुम धन जोड़ते हो, इसलिए तो तुम बड़े पायदान जोड़ते हो, इसीलिए तो तुम बड़े खिताब लेते हो। यही भूल करता है आदमी। वो है ना, ये कभी सोचता नहीं। वो है ना, ये कभी नहीं सोचता, क्योंकि देखा नहीं। लेकिन देखा नहीं तो दो बातें होती हैं। एक प्रमाण होता है जो प्रत्यक्ष देख लेते हो, एक अनुमान भी होता है जो संत आपसे कहते हैं कि वो है। मैंने देखा है तो अब प्रमाण नहीं तो अनुमान से मान लो। यही आध्यात्म की शिक्षा है।
कि आपने देखा तो है नहीं। ये ठीक हो, आप ईमानदार हो, चलो उस राह पे। जब गुरु कहता है कि वो है, ईश्वरीय सत्ता है, तो फिर उसकी बात को मान के चल पड़ो। यहां बड़ी श्रद्धा की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि मन जब तक है तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। आपका मन गड़बड़ी फैलाता रहेगा। ये फिर जब संकल्प किया एको अहम भविष्यामि, तो फिर गधे घोड़े का फर्क क्यों कर दिया? शक्ल तो बिल्कुल हो ही, और बेचारा गधा जरा भी शिकायत नहीं करता परमात्मा से। देखिए वो ही शक्ल घोड़े की, वो ही शक्ल मेरी, ये कोई बात है प्रभु? कहां गधा कहां घोड़ा, बस थोड़ा सा गुना ही रह गया मैं तो। अरे भगवान भी तो गुना अवतार में आए थे, आपने मुझे तो कोई अहमियत न दिलाई, और आपने घोड़ों को तो बहुत अहमियत दिलाई। बड़ा भेदभाव किया। आपका मन, आपकी बुद्धि तक ऐसी ही विकृत सूचनाएं पहुंचाता रहता है, और आपकी बुद्धि तो मैं कहता हूं मगज खपाई। ऐसे ही नहीं कहा करता, ये मगज खपाई है, बुद्धि से ना पा सकोगे। मुझे बहुत लोग कह देते हैं कि मैं समझ गया। मैंने कहा बस अब तो मैं बिल्कुल यकीन हो गया मुझे कि तुम नहीं समझे। क्यों बाबा? मैं समझ गया, तुम नहीं समझे पुत्र, क्योंकि वो समझ में आता नहीं। तुम क्या खाक समझोगे? जो समझ गए वो कूड़ा है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। जो तुम्हारी समझ में आ गया वो आता नहीं समझ में, इसलिए तुम जो समझे वो कूड़ा है, फेंक दो उसको। लेट दैट गो। तुम गलत समझे। जो समझ में आ जाए वो कूड़ा, जो समझ में ना आए और आपके भीतर उतर जाए वह से ही हृदय में उतार, खोपड़ी में मत उतारो। खोपड़ी में उतारोगे सूचनाएं बन जाएंगी, उसे आप ज्ञान कहोगे। हृदय में उतारोगे सूचनाएं नहीं बनेंगी, प्रेम बन जाएगा। और प्रेम बढ़ता बढ़ता एक दिन परमात्मा बन जाएगा। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। इसमें उतारो, इसमें मत उतारो। अगर इससे समझ गए तो फेंक दो वो कूड़ा, तो हृदय में उतर जाए वो हीरा है। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उन्वां हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। धन्यवाद।